8 अप्रैल 2026 के 50 प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। राष्ट्रीय घटनाक्रम। डिजिटल इंडिया 2.01। केंद्र सरकार ने आज डिजिटल इंडिया 2.0 अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 100% ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। नई और सौर नीति। नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्योदय योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य के लिए नई सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। इसरो का शुक्रयान। इसरो ने घोषणा की कि शुक्रयान एक मिशन के पेलोड की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और लॉन्चिंग की तैयारी है। वंदे भारत स्लीपर। भारतीय रेलवे ने आज दिल्ली मुंबई रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन पूरा किया। नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2028 के केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। कृषि निर्यात रिकॉर्ड। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत का कृषि निर्यात $65 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर घोषित किया गया है। आरबीआई का डिजिटल रुपया। आरबीआई ने ई रुपये के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश भर के ग्रामीण इलाकों में 500 नए आरोग्य केंद्रों का उद्घाटन किया है। और ये रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत अब 90 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण का निर्यात कर रहा है। नई शिक्षा नीति एनईपी। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्रेडिट बैंक सिस्टम को पूरा तरह अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय जल मिशन कैच द रेन 2026 अभियान के तहत देश के 1 लाख अमृत सरोवरों को पुनरुद्धार कार्य संपन्न हुआ। लॉजिस्टिक इंडेक्स। वैश्विक रसद सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार हुआ है। G20 वर्किंग ग्रुप। नई दिल्ली में आज G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। स्टार्टअप इंडिया। भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। सेमीकंडक्टर हब। गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट ने उत्पादन परीक्षण शुरू किया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सरकार ने लद्दाख में पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। साहित्य सम्मान। प्रसिद्ध साहित्यकार को उनके उपन्यास समय की रेत के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान दिया गया। चुनाव आयोग का ऐप। आगामी राज्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सी विजन 2.0 अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट पर एक ऐतिहासिक व्याख्या दी। भारत फ्रांस अभ्यास। हिंद महासागर में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच वरुण 2026 युद्धाभ्यास शुरू हुआ। और आगे है वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर के 53 वर्ष पूरे होने पर बाघों की नई गणना रिपोर्ट जारी की गई है। और ईसायत साइबर सुरक्षा मंत्रालय ने सबदासी के तहत नए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन डेस्क का विस्तार किया है। और एमएसएमई सपोर्ट। सरकार ने लघु उद्योगों के लिए उद्यम पोर्टल पर विशेष ऋण सुविधा शुरू की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राथमिक नामांकनों की घोषणा आज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय घटना। यूएन ने जलवायु रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रोकने के लिए अगले 2 साल महत्वपूर्ण है। भारत जापान समझौता। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए समझौता हस्ताक्षर हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में नई संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए रीजनल हब बनाने की प्रस्ताव रखा। एशियाई विकास यानी एडीबी ने भारत की 2026-27 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2 किया। एआई रेगुलेशन। लंदन में आयोजित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में 30 देशों ने सुरक्षित एआई उपयोग के लिए लंदन डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। और नाटो का विस्तार यानी कि नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में एक और यूरोपीय देश को शामिल करने पर चर्चा तेज हुई। दक्षिणी चीन सागर तनाव। फिलीपींस और चीन के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर कूटनीतिक तनाव पर एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था बताया गया है। ब्रिक्स मुद्रा। ब्रिक्स देशों ने अपनी साझा भुगतान प्रणाली ब्रिक्स पे का परीक्षण किया। यूरोपीय संघ ईयू ऊर्जा। ईयू ने रूस पर निर्भरता कम करने के लिए कतर के साथ 20 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया। नासा का मिशन। नासा के आर्टेमिस मिशन के अगले चरण के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की नई टीम घोषित की गई। वैश्विक बैंक व्यापार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ने 2026 के लिए वैश्विक व्यापार वृद्धि दर 3.3 रहने का अनुमान लगाया। पर्यावरण पुरस्कार। भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ ने श्रीलंका के आर्थिक सुधार कार्य की अगली किस्त को मंजूरी दी है। पेरिस शांति सम्मेलन। वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा के लिए पेरिस में 3 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। और आगे हैं खेल और विज्ञान और अन्य से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। आईपीएल 2026। कल रात के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शतरंज। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के 8वें दौर में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। एशियाई कुश्ती चैंपियन। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 5 स्वर्ण पदक जीत कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टेनिस। रोहन बोपन्ना ने अंतर्राष्ट्रीय युगल रैंकिंग में शीर्ष 5 में अपनी जगह बना कर रखी है।
गूगल डीप माइंड, गूगल ने नई जनरेटिव एआई तकनीक पेश की जो चिकित्सा निदान में 99% सटीक है। 6G तकनीक, भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने 2028 तक 6G रोल आउट के लिए विजन डॉक्यूमेंट के अगले चरण की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य दिवस फॉलो अप, कल मनाए गए स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य पर वैश्विक जागरूकता अभियान शुरू हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इस वर्ष की सूची में 12 भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शब्द को आधिकारिक तौर पर डिक्शनरी में शामिल किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, डीआरडीओ ने स्वदेशी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल रात्रिकाल में परीक्षण किया। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे। हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के शॉर्ट वन लाइनर आपके लिए तैयार करते हैं, तैयार करके और लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।